अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास घर में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे कभी भी कोई फ्लावर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद वो इट्सल्फ खुद ही एक फ्लावर की तरह हैं। मेरा आज का व्लॉग एलिफेंट प्लांट के बारे में है। इसको एलिफेंट ईयर भी कहते हैं और ये इंडोर प्लांट है। इसके लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल और राउंड शेप में है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं रह सकता। ये घर में फूलों के प्लांट्स के अलावा ग्रीन प्लांट्स में सबसे ब्यूटीफुल प्लांट है। मेरे एलिफेंट ईयर प्लांट के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं। मैंने उनको सेपरेट करना था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसकी आपसे टिप शेयर करती जाऊं और आपको दिखाती जाऊं ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। और अगर इसके छोटे स्मॉल प्लांट्स आ जाएं तो आप इनको किस तरह से सेपरेट करके न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। मदर प्लांट से छोटे बेबी प्लांट जो थे वो अराउंड दिसंबर में ही अपीयर हो गए थे, लेकिन मैंने इनका वेट किया अंटिल के ये इतने बड़े हो जाएं या 8 सेंटीमीटर तक हो जाएं ताकि मैं इनको सेपरेट कर सकूं। तो आज मुझे टाइम मिला, ये अराउंड मैंने मार्च में किया था। पहले आप गमले को अच्छी तरह से लूज करें, बिल्कुल पौधे को अंदर से खींचे नहीं वरना ये पौधा जो है वो टूट जाएगा। ये देखें आप, इस तरह से आप इसको निकाल लें और इसके जो प्लांट्स, जो बेबी प्लांट्स हैं जो साइड से निकले हैं, आप इनको सेपरेट कर लें। ये एक कंप्लीट एक नया प्लांट बन चुके हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरे पास एलिफेंट ईयर के दो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। एक जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और एक ज़रा थोड़ा सा स्लोली करता है। ये वाला जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये देखें इसके प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। और इस प्लांट से मुझे ये 9 to 10 प्लांट्स मिले, लेकिन जबकि मेरा दूसरा प्लांट जो था उससे मुझे 5 to 6 प्लांट्स मिले। प्लांट को गमले में लगाते हुए ख्याल रखें कि प्लांट जो है वो सेंटर में लगे और ये स्टेबल हो, साइड पे करके नहीं लगाएं। इस तरह से पहले मिड में करके और फिर मिट्टी डालें और इसको प्लांट कर लें। अच्छा, मैं आपको टिप देती जाऊँ, मेरे पास घर में क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं, मैं उनकी केयर इस तरह से करती हूँ कि अगर मैं अपने घर में एग बॉयल करूँ या मैं वेजिटेबल्स को बॉयल करूँ, मैं उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती। उसका पानी जो है वो ठंडा होने देती हूँ साइड पर रख कर, और जब वो ठंडा हो जाता है मैं इन प्लांट्स को दे देती हूँ या उसमें मज़ीद और वाटर जो है वो ऐड करके इनको मैं पानी दे देती हूँ। उससे ये होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जब हम पानी पौधों को चला जाता है तो वो इन पौधों को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा एवरग्रीन रहते हैं और ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं।
ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट है यहाँ पर। इसके जितना ये मेरा बड़े साइज़ का प्लांट है, इसकी इस वक्त वैल्यू जो है यहाँ पे 10 to 15 US डॉलर है, और जो छोटे साइज़ का है ये $1 to 2 या $5 to 6। जब ये बड़े हो थोड़े से हो जाएंगे, मीडियम साइज़ के हो जाएंगे, तो इतने में ये सेल आउट हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप अपने किसी के से मिलने के लिए जाते हैं, अपने किसी फैमिली में विज़िट करते हैं, तो आप अपनी तरफ से एक एक प्लांट लेके चले जाएं। ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन भी है और ये एक अच्छा भी लगता है और ब्यूटीफुल प्लांट भी है। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैं ऑलवेज़ हमेशा ऐसा ही करती हूँ, अपने घर का कोई ना कोई प्लांट जब भी किसी से मैं विज़िट करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से ही मेरे प्लांट में चला जाता है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में, अपने व्लॉग में मैं आपको अपने घर के बाकी प्लांट्स भी जो है इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, वो कैसे हैं और उनके फ्लावर्स कैसे हैं, या आते हैं या नहीं आते। तो ये तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। आपसे मैं एक और टिप शेयर करती जाऊँ कि ये जो प्लांट्स हैं, इनका ये होता है कि ये सनलाइट की तरफ इनका रुख हो जाता है। इनकी मूवमेंट जो होती है वो सनलाइट की तरफ की होती है। तो इसलिए इसकी टिप ये है कि आप 2 या 3 डेज़ के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज कर दिया करें। इससे ये होता है कि प्लांट जो है वो बड़ा स्ट्रेट ग्रो करता है, वो टेढ़ा नहीं होता या उसके टूटने का डर नहीं होता। आपके साथ मैं एक इंटरेस्टिंग टिप शेयर करूं कि एलिफेंट ईयर का प्लांट जो है वो कॉफ़ी बहुत पसंद करता है ना मज़े की बात। आप भी सोच रहे होंगे कॉफ़ी और एलिफेंट प्लांट। जी हाँ, वो ये कि जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं, समटाइम ऑफनली ये होता है कि कॉफ़ी ज़्यादा बन जाती है, तो मैं कॉफ़ी जो ज़्यादा बनी होती है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क के, वो मैं वेस्ट नहीं करती। वो मैं इन प्लांट्स को वो जो पानी देती हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ वो कॉफ़ी जो होती है, तो उसके साथ भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। मेरे पास एक पाम का ट्री है, उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी एंड में। और उसके ना प्लांट्स के जो लीव्स थे वो ख़राब होना शुरू हो गए, तो मैंने रेगुलरली उसको कॉफ़ी का जो थी ना वो वाटर में मिला के कॉफ़ी देनी शुरू कर दी। उसके इतने अच्छे प्लांट्स हो गए। आई मीन टू से कहना ये चाह रही हूँ कि कॉफ़ी जो है उसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट देते हैं। तो आप इस तरह की सब चीज़ें, सब्जियों का पानी, एग बॉयल हुआ हुआ पानी, या आप कॉफ़ी विदाउट मिल्क के आप ये पौधों को दे सकते हैं। बड़ी आसानी से आराम से दें पौधों को, इनकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी और ज़्यादा अच्छे बढ़ेंगे। जी हाँ, सारे के सारे बेबी प्लांट्स जो हैं वो मैंने प्लांटेरिंग कर दी है। ये देखें, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ अभी छोटे साइज़ के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 10 वीक्स के बाद मेरे एलिफेंट ईयर के प्लांट्स जो हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह अब ये कम्प्लीटली एक प्लांट बन चुके हैं। और मे बी आफ्टर 2 से 3 मंथ्स के अंदर इनकी नए जो प्लांट्स, बेबी प्लांट्स हैं, वो आ जाएं। तो ये बहुत अच्छा एक ज़रिया है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से प्लांटेरिंग घर के अंदर कर सकते हैं और फिर इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं अपनी फैमिली में शेयर करें, बांट दें। अगर बांटने के बावजूद बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, बच जाते हैं, ज़ाहिर है वो हर साल में 2 से 3 दफ़ा ये प्लांट्स जो हैं बेबी प्लांट्स देते हैं, तो आप किसी भी नर्सरी के साथ रब्ता कर सकते हैं और इनको, या आप फेसबुक पे या इस तरह की जो सेकंड हैंड जो शॉप्स हैं या साइट्स हैं, आप उस पर रख के इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। इन पौधों को पानी देते हुए ये ख्याल रखें कि एक दफ़ा पानी देने के बाद उसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो फिर दूसरी दफ़ा पानी दें। इस तरह से ये ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं।
यहाँ यूरोप में लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट करते हैं, एक दूसरे की तरफ प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं जो भी कंडीशन आप पर सूट करती है आप उसको फॉलो करें। अगर आप यहाँ इसको इस तरह से करके सेल आउट करके अपनी इनकम का ज़रिया बनाना चाहती हैं तो ज़रूर बनाएं। इसके अलावा अगर आप आपस में फैमिली में रिप्लेसमेंट करना चाहती हैं तो वो करें, अदरवाइज़ ये घर में तो बहुत ब्यूटीफुल लगते ही हैं। मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।